अभी अभी दरभंगा एसपी ने नगर थाना क्षेत्र के अलंकार ज्वेलर्स में हुए लूट के मामले में सीसीटीवी फुटेज और दुकान के संचालकों से बात करने पर कहा कि 2 बड़ा बैग लूट करके अपराधी भाग रहे थे, लेकिन दुकानदारों के साहसिक कदम की वजह से बड़ा बैग छोड़कर छोटा बैग ही लूट कर जा पाए। एसएसपी ने कहा कि 14 किलो सोना और 2 लाख रुपए लूटने की बात कही गई है, जिसमें बड़े बोरे छोड़ने के बाद अब दुकान के संचालक इस बात का मंथन कर रहे हैं कि कितना सोना लूट कर ले गए हैं। हालांकि लूटे हुए की संख्या में कमी की बात कही जा रही है। इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दरभंगा पुलिस जब सक्रिय हुई तो पता चला कि एनएच के महिंद्रा शोरूम के पास दुकानदारों से लूटे गए मोबाइल वहां बरामद किए गए हैं। पुलिस निशानदेही पर लगातार छापेमारी कर रही है। पूरे शहर की नाकाबंदी की गई है। दरभंगा एसएसपी ने कुछ देर पहले कहा कि उन लोगों की गिरफ्तारी जल्द हो जाएगी। दरभंगा के नगर थाना क्षेत्र में डकैती की घटना के बाद पुलिस सक्रिय उठी। दरभंगा एसएसपी के निर्देश के बाद पूरी तरह एनएच की नाकेबंदी की गई है। इस नाकेबंदी के दरमियान पुलिस को इस बात की सीसीटीवी फुटेज से अंदेशा हुआ कि वो इसी रास्ते से भागने का प्रयास कर रहे हैं। पुलिस ने लगातार छापेमारी की। गौरतलब है कि अलंकार ज्वेलर्स में 6 बदमाशों ने सोने लूटकर एनएच के रास्ते भागा। महिंद्रा शोरूम के पास मोबाइल बरामद हुए हैं। दरभंगा के यातायात पुलिस की सक्रियता के बावजूद दरभंगा शहर को जाम से निजात नहीं मिल रहा है। दरभंगा के टावर एवं हसन चौक के बीच में लगातार सड़क जाम होने की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। आज दिन भर लहरियासराय और दरभंगा के बीच सड़क जाम का नज़ारा देखने को मिला। हालांकि दरभंगा पुलिस सक्रिय रही, फिर भी घंटों जाम से लोग हलकान रहे। दरभंगा के स्थानीय विश्वविद्यालय परिसर में आयशा की रेडिकल कमेटी की एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में आयशा के विस्तारित कमेटी और 26-27 तारीख को आयशा के राज्य स्तरीय कमेटी की बैठक दरभंगा में होने को लेकर के बैठक आयोजित की गई, जिसमें कोरोना के बाद शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य को लेकर के विस्तार पूर्वक चर्चा किया गया। आयशा के राज्य सचिव ने बताया कि इस बैठक से आने वाले समय में रोजगार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर विशेष बल देने की आवश्यकता होगी। छात्र संगठन आयशा की ये डिस्ट्रिक्ट कमेटी की विस्तारित मीटिंग हो रही है जी। अभी आप लोगों ने देखा और सारे लोगों ने देखा है कि जिस तरह से कोरोना के नाम पर लॉकडाउन और लॉकडाउन के आड़ में जिस तरह से छात्र, युवा, किसान, मजदूर, महिला विरोधी कानून सरकार ने इसके खिलाफ एक मजबूत एजेंडा शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य को लेकर के जो बिहार की स्थिति है, देश की स्थिति है, इस पर एक मजबूत आंदोलन खड़ा करने की योजना बन रही है। साथ ही साथ जो आयशा का एक पुनर्गठन हो रहा है, आयशा का जो रेडिकल स्टूडेंट आंदोलन का जो स्वर कहा जाता है आयशा को, उसको किस तरह से स्थापित की जाए, इसको लेकर योजना बन रही है। संगठन का पुनर्गठन हो रहा है। 26 और 27 को आयशा की राज्य परिषद की बैठक जो बिहार भर के जो आयशा के नेता हैं उनकी दरभंगा में होगी। दरभंगा में बिजली चोरी की घटना को लेकर के अब बिजली विभाग ने एक नया तरकीब निकाली है। आपने कुछ कर्मचारियों को इस पर लगाया है कि कहीं से भी अगर बिजली चोरी की सूचना मिलती है तो तत्काल उस पर कार्रवाई करें और उस तार को जब्त करें। इसे लेकर के कर्मचारी ने कहा कि जहां पीवीसी वायर लगा है वहां चोरी नहीं होती, जहां खुला वायर लगा है वहां से बिजली की चोरी हो रही है, जिस पर वो निगरानी रख रहे हैं। लेकिन इससे मतलब जो आम लोग हैं उनको तो बहुत दिक्कत होता होगा, जो मतलब बिल भर के सही से लिए हैं बिजली, उन लोगों को तो दिक्कत होता ही। तो आप लोगों का काम बढ़ जाता होगा। तो कैसे फिर हटाते हैं जो तार आ जाता है गलत तार, मतलब जो एक्स्ट्रा लगा देते हैं तार जिससे बिजली लेते हैं वो लोग। यहीं पर जो है कवरिंग जो है नहीं हुआ हुआ है वहाँ से मिल। अच्छा, जो पीवीसी जो है कवरिंग हुआ है वहाँ से जो है बहुत कम न के बराबर में ये मामला आता है। जहाँ ओपन जो है वायर है वहाँ भी आदमी देखा क्या करता है।
दरभंगा में डकैती की घटना के बाद लहरिया सड़क टावर पर पुलिस सक्रिय हो गई। एसएसपी के निर्देश के बाद दरभंगा शहर के विभिन्न चौक चौराहों एवं गलियारों में भी पुलिस तैनात हो गई और डिक्की की जांच प्रारंभ हो गई। यहां तक कि बाइक वाहनों के भी शरीर एवं बैग की जांच प्रारंभ कर दी गई। गौरतलब है कि दरभंगा में डकैती की घटना के बाद से दहशत का वातावरण उत्पन्न हो गया था। दरभंगा एसएसपी ने तत्काल सभी को निर्देश दिया, सभी थाना क्षेत्र अपने अपने क्षेत्र में बाइक एवं कार के साथ डिक्की एवं उनके बैग की सघन जांच करें और तत्काल गिरफ्तार करें। इस बात को लेकर हड़कंप मच गया। दरभंगा जिला के सिंहवाड़ा थाने के सकरपुर गांव में स्थित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के महासचिव के घर पर ईडी ने छापा मारा था, जिसे लेकर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के सिंहवाड़ा क्षेत्र के सकरपुर गांव के महासचिव सनाउल्लाह खान ने इसे लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता में उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि उनका मानना है कि यह एक राजनीतिक छापा है। किसी जन आंदोलन से सरकार पर दबाव पड़ता है तो लोगों का ध्यान हटाने के लिए सरकार ईडी, एनआईए जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल करके सरकार ने इस तरह के छापे मारे हैं और सरकार ने एजेंसियों का इस हद तक इस्तेमाल किया कि इन एजेंसियों पर जनता का भरोसा पूरी तरह से खत्म हो गया है। आज जब पूरे देश में किसान आंदोलन की आवाज़ एकजुट होकर बुलंद हो रही है तो किसानों की नाराजगी सरकार के गले की हड्डी बन गई है। इसलिए इसे दिमाग से हटाने के लिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बहस का हिस्सा बनाने की कोशिश की जा रही है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में 2 दर्जन से अधिक पारंपरिक विषयों के अलावा नए विषयों में स्व-वित्त पोषित योजना के अंतर्गत स्नातक प्रतिष्ठा एवं स्नातकोत्तर स्तर की पढ़ाई शुरू की जाएगी। ये विषय है बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी एंड वायरोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, फिशरीज, फार्माकोलॉजी, बीसीए, एमसीए, मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया सोशल वर्क, बीबीए, एमबीए, डिजास्टर मैनेजमेंट, मास्टर इवेंट मैनेजमेंट, 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स इन एलएलबी, बीपीएड, एमपीएड साइंस, एमटेक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस। इस आशय का प्रस्ताव जुबली हॉल में कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में हुई एकेडमिक काउंसिल की बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया। जिले के निजी विद्यालयों के दोनों संगठन प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन एवं बाल संरक्षण पब्लिक स्कूल एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में राज्यव्यापी 1 दिवसीय सत्याग्रह धरना का आयोजन किया गया। इस सत्याग्रह का प्रारंभ माउंट समर कॉन्वेंट स्कूल, पोलो मैदान रोड से चलकर लोहिया चौक, लहरिया टावर, समहर नाले होते हुए पैदल मार्च करते हुए हुआ। इसमें जिले के 200 से अधिक निजी विद्यालयों के संचालक, शिक्षक एवं अन्य कर्मियों ने हिस्सा लिया। इस सत्याग्रह धरना का आह्वान एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद श्यामल अहमद ने किया। धरना को संबोधित करते हुए अध्यक्ष SAH आब्दी ने 6 सूत्री मांगों पर विस्तार से प्रकाश डाला। हम लोग यहाँ एक दिन की जो धरना है वो प्राइवेट स्कूल चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन और एक लोकल और एसोसिएशन दोनों के साथ मिलकर के हम लोगों ने किया है और ये धरना पूरे बिहार और झारखंड में आज हो रहा है। उद्देश्य इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये जो सौतेलापन सरकार का प्राइवेट स्कूल के लिए है, हम लोग उसकी तरफ इशारा देना चाह रहे हैं कि ऐसा सौतेलापन क्यों। सारी संस्थाएं, सारी चीज़ें खुली हुई हैं, सारे काम सरकार के हिंदुस्तान में हो रहे हैं, बड़े बड़े रैलियाँ हो रही हैं। अभी इलेक्शन में आप देखा होगा आपने 3 लाख 4 लाख 5 लाख लोग एक मैदान में जमा है। वहाँ कोरोना नहीं है, लेकिन स्कूल में कोरोना है, स्कूल की ईंटों में कोरोना है, ऐसा ही लगता है हम लोगों को। हमारा ये मांग है, हम लोगों का ये मांग है कि शीघ्र ही स्कूल को खोला जाए। अब आरटीपीएस काउंटर की जांच के दौरान संबंधित प्राधिकारी काउंटर की स्थिति के अलावा वहां उपस्थित लोगों का फीडबैक भी लेंगे, ताकि कहीं भी किसी भी स्तर पर कोई गड़बड़ी हो तो उसे तत्काल ठीक कर लिया जाए। सरकार की जितनी भी योजनाएं संचालित हो रही हैं उनकी जांच की जाए। उपरोक्त बातें प्रभारी जिलाधिकारी सह उप विकास आयुक्त तन्मय सुल्तानिया ने सरकार की अति महत्वाकांक्षी नल जल योजना की समीक्षा करते हुए कही।
कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर स्थित शिक्षा शास्त्र विभाग की बहुउद्देशीय भवन में महाराज डॉक्टर कामेश्वर सिंह की 113वीं जयंती पंचांग तिथि के अनुसार मनाया गया, जिसकी अध्यक्षता संस्कृत विश्वविद्यालय के विद्वान कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर शशिनाथ झा ने की। वहीं मंच संचालन वेद विभागीय प्राचार्य डॉक्टर सत्यवान कुमार ने किया। सर्दियों के बीच बुधवार को भी सुबह कोहरे की चादर ओढ़े रही। सड़कें, हवाई अड्डा समेत शहरी मोहल्ले कोहरे में डूबे रहे। इस कारण से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि सर्दियों के आरंभ होने के बाद लोग सड़कों पर या तो पैदल मॉर्निंग वॉक करते मिले या फिर वाहन वाले हेड व फॉग दोनों लाइट जलाकर वाहन चलाते नजर आए। सड़क सुरक्षा की जिम्मेवारी लेने वाली पुलिस व ट्रैफिक के जवान कहीं भी नजर नहीं आए। हालांकि विजिबिलिटी कम होने के कारण वाहनों की रफ्तार पर स्वतः ब्रेक लगा रहा। घने कोहरे के बीच शहर के चौक चौराहों पर अलाव के इंतजाम नहीं नजर आए, लेकिन कुछ लोग कागज व कार्टून को जलाकर अलाव तापते जरूर मिले। दरभंगा एयरपोर्ट से विमान सेवा पर लगातार मौसम की मार पड़ रही है। लो विजिबिलिटी के कारण दरभंगा एयरपोर्ट से विमान सेवा पूरी तरह ठप है। मौसम खराब रहने की वजह से दरभंगा से दिल्ली, मुंबई व बेंगलुरु के लिए विमान सेवा रद्द हो जाने से यात्रियों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। वहीं मुंबई, दिल्ली व बेंगलुरु से दरभंगा के लिए विमान सेवा को भी रद्द कर दिया गया है। दोनों तरफ से विमान सेवा रद्द रहने की वजह से कई दिनों पहले ही टिकट बुक करा चुके यात्रियों के बीच अफरा तफरी मच गई। दरभंगा एयरपोर्ट पर खराब मौसम में विमानों के उतरने के लिए आवश्यक सुविधाएं नहीं रहने के कारण आगे भी उड़ान सेवा पर असर पड़ने की आशंका है।